मैं आपका 3 फसल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ जिससे आप कम से कम 3 लाख रुपए 1 एकड़ के अंदर कमा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं आरुष चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का बिल्कुल नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में आपका 3 फसल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ जिससे आप कम से कम 3 लाख रुपए 1 एकड़ के अंदर कमा सकते हैं। तो जो वो फसलें होने वाली है वो बहुत ही कम लागत की और काफ़ी अच्छे, कोई ज़्यादा इतना रखरखाव की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल खेती करते हैं उसी तरह से आप उसके रखरखाव करके भी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और तो शुरू करते हैं वीडियो, और हर एक जानकारी बिल्कुल आपको सटीक मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं तो ये 3 फसलें हम एक साथ क्यों लगाएं। तो यदि आप एक बार में एक खेत में अगर एक जैसी फसल बोते हैं तो यदि उसमें कोई बीमारी लगती है या फिर उसमें कोई हानि होती है प्राकृतिक आपदा के कारण, तो उसमें वो पूरी फसल एक साथ नष्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा, जबकि आप और ज़्यादा हानि में चले जाएंगे। लेकिन 3 फसलें 1 एकड़ में करने से आपका जो प्रॉफिट भले ही आपको ना मिल पाए, लेकिन वो 3 फसलें आपको स्टेबल लग पाएंगी यदि उसमें कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो। और अगर यदि नहीं आई तो वो आपको कम से कम 3 से 3.5-4 लाख रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हैं। तो सबसे पहली फसल की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है धनिया। वैसे आमतौर पर यदि आप गर्मी के समय में धनिया की खेती करने जाते हैं तो बहुत से किसान भाई इस खेती को नहीं कर पाती, क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है जो ज़्यादा गर्मी नहीं सह पाती। थोड़ी सी भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा या कम रहता है तो वो नष्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप बात करें इसकी खेती किस तरीके से की जाए, अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री से जा रहा है तो आप उसकी खेती ना करें। अगर यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन 40 से नीचे जा रह रहा है टेम्परेचर तो आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। और इसकी खेती करने के लिए आपको बुवाई के समय आपको ध्यान रखना है कि आप इसकी बुवाई बेड मेथड द्वारा करें। यदि आप इसे परंपरागत तरीके से बोएंगे तो एक तो टेम्परेचर की मार, ऊपर से यदि अधिक जल इसमें भर गया तो ये और जल्दी नष्ट हो सकता है। इसलिए आप उसको बेड मेथड द्वारा इसकी बुवाई करें, जिससे कि ये बचा रहे। और ये जो आप फसल है धनिया की, ये काफ़ी अच्छा आपको प्राइस देती है बाज़ार में, क्योंकि इसकी डिमांड बनी रहती है। और ये लगभग 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है और आपको अच्छी काफ़ी प्रॉफिट दिलवा सकती है। किसान भाइयों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप इसमें एक अच्छा बीज नहीं लेते हैं तो भी आपको इसमें हानि हो सकती है, क्योंकि ऐसा बीज जो आपको चुनना है जो अधिक टेम्परेचर झेल पाए, क्योंकि गर्मी अधिक रहती है तो आपको पता ही है कि ये ज़्यादा सहनशील नहीं होता है गर्मी के प्रति। इसलिए एक ऐसा बीज का चयन करें जो अधिक तापमान झेल पाए। तो किसान भाइयों, एक और सबसे अहम बात आपको बतानी भूल गया, जो कि है इस समय की जो फसलें सबसे ज़्यादा नष्ट होती हैं उसका कारण होता है खेतों का असमतल होना। खेत में फसल की बुवाई से पहले आप खेत को समतल ज़रूर कराएं, क्योंकि खेत समतल होगा तो जल का बंटवारा पूरे खेत में बराबर रहेगा, कहीं भी ज़्यादा कहीं भी कम नहीं होगा। यदि खेत आपका समतल नहीं है तो जल ज़्यादा कम होने से आपकी फसल पर वो प्रभाव डालेगा और आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा। और उसके साथ में आपको बुवाई से पहले जुताई के समय लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद या फिर आप मैली डाल सकते हैं, जितनी आपके पास उपलब्ध हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आपकी फसल को लंबे समय तक अच्छी और ताकतवर पोषण देकर रखेगी और आपकी ज़मीन को भी काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी बनाएगी। तो किसान भाइयों, अगर हम असली फसल की बात करें तो वो होने वाली है लौकी। लौकी धनिया के मुकाबले काफ़ी भारी फसल है और इसमें सबसे ज़्यादा आसानी चीज़ होती है वो है इसकी तुड़ाई, हार्वेस्टिंग। एक भारी फसल होने के कारण एक आम आदमी भी आप आराम से अगर मजदूर लगा दें तो वो दिन में लगभग 4 से 5 कुंटल लौकी आराम से तोड़ देगा। और इसमें आपकी हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी धनिया के मुकाबले। और लौकी को आप एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि लौकी को हमेशा मचान विधि द्वारा बोएं, क्योंकि बारिश के समय ये यदि पानी में डूब जाती है तो आपका फल थोड़ा सा गंदा और हो सकता है कि सड़ भी जाए। तो इसलिए आप पहले ही इसकी सावधानी बरतें और इसे मचान विधि द्वारा बोएं, जिससे कि आपका फल बिल्कुल फ्रेश और अच्छा निकले। और किसान भाइयों, ये लगभग 40 दिन के आसपास आपको फसल फल देना शुरू कर देती है। इसलिए आपको प्रति सप्ताह या 15 दिन के अंदर इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर एनपीके वगैरह आपको इसे धीरे धीरे देते रहना चाहिए और इसका प्रबंधन करते रहना चाहिए।
जिससे कि ये इसकी ग्रोथ बनी रहे और आपको अच्छा फल मिलता रहे। तो किसान भाइयों, अगली फसल हम जो आपको बताने वाले हैं वो होने वाली है भिंडी। जैसे कि मैंने आपको पहली फसल जो बताई वो है आपकी लौकी। लौकी की तोड़ाई काफ़ी आसान होती है, लेकिन भिंडी में तोड़ाई में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैंने आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बताया जिससे कि आपको आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। आप आसानी से इसकी तोड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कठिनाई होती है, इसलिए हमने लौकी की कॉम्बिनेशन बताया जिससे कि उसकी कॉस्ट कटिंग इसमें हो पाए। तो भिंडी एक ऐसी फसल है जो आपको लंबे समय तक अच्छा रेट बनाकर दे सकती है, क्योंकि मार्केट में नई लौकी आने के बाद लौकी का रेट थोड़ा डाउन जाने लगता है, लेकिन भिंडी लंबे समय तक एक अच्छा रेट आपको बनाकर दे सकती है। और भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि पानी के प्रति थोड़ी सहनशील है। इसमें थोड़ा पानी लगने के पर भी ये सूखने की इसमें कोई समस्या नहीं होती। किसान भाइयों, अगर हम इसकी बुवाई की बात करें तो जैसे कि आप परंपरागत तरीके से इसकी बुवाई करते हैं, बीज को खेत में डायरेक्ट डालकर नॉर्मल तरीके से, उसी तरह से आपको इसकी बुवाई करनी है। लेकिन जब इसका पौधा लगभग 6 या 7 इंच का ज़मीन के बाहर आ जाए तो आपको इसके दोनों साइड की मिट्टी चढ़ाकर इसके ऊपर बेड बना देना है, जिससे इसके तने को काफ़ी सहारा मिल जाए और ये हवा या पवन द्वारा ना गिर पाए या मुरझा ना पाए। तो और लगभग जब ये 40-45 दिन बाद आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है तो आपको प्रति सप्ताह इसका प्रबंधन करते रहना चाहिए। आपको इसे सिंचाई के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और खाद देते रहना चाहिए, जिससे कि ये लगातार आपको अच्छा प्रोडक्शन दे पाए। और इसमें एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखनी है, इसमें आप यूरिया का प्रयोग ज़्यादा ना करें, लिमिट में ही करें। अगर इसमें आप यूरिया ज़्यादा डालेंगे तो पौधा लंबा निकल सकता है और आपका फल कम होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है बात। तो किसान भाइयों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ एक ऐसी तरह की अच्छी और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।